नमस्कार दोस्तों, डिवाइन सोल रेकी में आपका स्वागत है। हमारी आध्यात्मिक उद्यमिता श्रृंखला के 2 भागों में आपने जाना है कि हमारी ऊर्जा हमारी वास्तविकता को कैसे प्रभावित करती है और रेकी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्यों को कैसे जोड़ सकते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसमें वर्षों से हजारों लोगों की सफलता को रोक रखा है, और वह है यानी वह विश्वास कि यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है, रेकी साधक है, ध्यान करता है या उपचार के मार्ग पर चल रहा है तो उसे धन, सफलता और समृद्धि की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी ऐसा सुना है, पैसा तो हाथ का मैल है, या ज्यादा पैसा इंसान को आध्यात्मिक नहीं रहने देता? या अगर तुम सच में आध्यात्मिक हो तो तुम्हें धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि आपने कभी ऐसा सुना है तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले एक बात समझिए, रेकी हमें संतुलन सिखाती है। संतुलन का अर्थ है न तो धन का गुलाम बनना और न धन को अपना शत्रु समझना। धन भी एक ऊर्जा है। जिस प्रकार प्रेम ऊर्जा है, विश्वास भी ऊर्जा है और कृतज्ञता भी ऊर्जा है, उसी प्रकार पैसा भी ऊर्जा का ही एक रूप है। इसका उपयोग अच्छा होगा या बुरा, यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जिसके हाथ में वह है। जरा कल्पना कीजिए, एक रेकी साधक है जो लोगों की मदद करना चाहता है, लेकिन उसके पास अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पर्याप्त आय भी नहीं है। उसे हर महीने पैसे की चिंता सताती है। क्या वह पूरी शांति और पूरी ऊर्जा के साथ लोगों की सेवा कर पाएगा? शायद नहीं। अब दूसरी ओर एक ऐसा रेकी साधक है जिसने अपनी ज्ञान और कौशल को विकसित किया है, अपने कार्य का उचित मूल्य लेकर आर्थिक रूप से सुरक्षित है और बिना किसी तनाव के लोगों की सहायता करता है। बताइए, इन दोनों में से समाज की अधिक सेवा कौन कर पाएगा? उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है दोस्तों, आपके सामने सब कुछ स्पष्ट है। धन कमाना और लालची होना 2 बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। रेकी हमें लालच नहीं सिखाती, लेकिन यह भी नहीं कहती कि अभाव में जीवन बिताओ। जब आपके पास पर्याप्त साधन होते हैं तो आप अधिक लोगों की सहायता कर पाते हैं, अच्छा सीख सकते हैं और अच्छा सिखा सकते हैं और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखिए, गरीबी कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है और अमीरी कोई आध्यात्मिक दोष नहीं है। असल प्रश्न यह नहीं है कि आपके पास कितना धन है। असल में प्रश्न यह है कि धन आपके भीतर कैसी भावना पैदा करता है। यदि धन आपको अहंकार देता है तो समस्या धन नहीं, आपका अहंकार है। लेकिन यदि धन आपको सेवा करने की शक्ति देता है तो वही धन ईश्वर का आशीर्वाद बन जाता है। आज का विचार करने योग्य प्रश्न है, यदि आपको आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाए तो आप सबसे पहले किस व्यक्ति या किस उद्देश्य की सहायता करना चाहेंगे? अपना उत्तर टिप्पणी में अवश्य लिखिए। हो सकता है आपका उत्तर किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। और अब हम इस श्रृंखला के
सबसे उपयोगी भाग की ओर बढ़ रहे हैं। अगले भाग में हम जानेंगे सफलता के लिए ऊर्जा की जांच, यानी ऐसी कौन सी ऊर्जाएं, कौन सी आदतें और कौन से लोग आपकी सफलता को रोक रहे हैं और उन्हें पहचान कर अपने जीवन से कैसे दूर किया जाए, क्योंकि कई बार हमें कई चीजें जोड़ने की नहीं बल्कि पुरानी रुकावटें हटाने की आवश्यकता होती है। तो अगले भाग तक स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें और अपनी ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखें। और याद रखिए, रेकी केवल उपचार नहीं है, रेकी एक ऐसे जीवन जीने की कला है जहाँ स्मृति, सेवा और संतुलन साथ साथ चलते हैं। अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।